तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाता है कि हमारा गार्ड जो होता है वो वापस आ जाता है और वापस आने के बाद कहता है कि मैं गया था, मैं इनर हॉल की बटलर के पास गया, लेकिन उस लेडी ने कहा कि वो हमें कपड़े नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि वो यहाँ पर फर्स्ट जंग मास्टर के बारे में भी जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो यहाँ पर कपड़े नहीं देंगे। और साथ उसने कहा कि वो फर्स्ट जंग मास्टर इसकी वजह भी जानता है। तो फर्स्ट जंग मास्टर गार्ड की बात सुनने के बाद सोच रहा था ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो जंगा कहती है जंग मास्टर मैं ऐसे भी ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस तरह के कपड़े पहनने में, आप प्लीज यहाँ पर रहने दें, हम लोग ऐसे ही चलते हैं। तुम्हारा जंग मास्टर जो होता है इसी के साथ वो कहता है मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था। और वो अपने कपड़ों के अंदर से अपनी गोल्डन सील को निकालता है और उस सील को निकालने के बाद गार्ड के माथे के ऊपर ठप्पा लगा देता है। और जब उसके माथे के ऊपर ठप्पा लगाता है तो वहां पर ग्रेटेस्ट स्वर्ड अंडर द हेवन लिखा जाता है। तो वो उसे कहता है कि लो अब यहाँ पर तुम्हारे माथे के ऊपर मैंने इसकी स्टैंप लगा दी है, अब जल्दी से भागते हुए फिर से उसके पास जाओ, बटलर के पास जाकर उसे अपना माथा दिखाना और उसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, देखना वो खुद ही यहाँ पर सामान उठाकर चली आएगी। और उसके साथ साथ बहुत सारे लोग भी यहाँ पर सामान लेकर आएंगे, क्योंकि इस स्टैंप को देखने के बाद कोई भी यहाँ पर जरूर आएगा। तो गार्ड उसे कहता है लेकिन अगर उन्हें वापस भेज दिया तो हमारा यंग मास्टर उसे कहता है कि चुपचाप भाग जाओ, मैंने कहा ना कि अभी जाओ तो तुम्हें जाना होगा, अब जल्दी से जाओ जैसा मैंने कहा है। तो इसी के साथ ही वो गार्ड तो वहां से चला जाता है। तो गार्ड के चले जाने के बाद हमारे जंगा से कहते हैं कि यंग मास्टर क्या ये वही चीज है जो मैं देख रही हूँ? तो वो उसे कहता है हाँ ये वही है जो तुम देख रही हो, क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर फैमिली हेड की ऑफिशियल सील भी कहा जाता है? तो वो कहती है लेकिन यंग मास्टर ये आपके पास क्यों है? ये तो हमारी फैमिली की एक खास सील है जिसे गोल्डन सील कहा जाता है, जो सिर्फ और सिर्फ पैट्रियार्च के पास होनी चाहिए। तुम्हारा जॉन उसे कहता है तो क्या हुआ, तुम्हें क्यों लगता है कि ये सील मेरे पास नहीं हो सकती? अब जरा खुद ही सोचकर देखो, मैं इस फैमिली का सबसे बड़ा बेटा हूँ, यानी बड़ा बेटा होने के नाते अपने बाप के बीमार होने के बाद अगर किसी के पास फैमिली के पैट्रियार्च की सील हो सकती है तो मेरे पास ही हो सकती है ना। तो इसी वजह से बड़ा बेटा होने के नाते ये सील मेरे पास है। तो इस सील के बारे में बताया जाता है कि स्वर्ड सील जो है इसको यहाँ पर बहुत ज्यादा खास इसलिए समझा जाता है क्योंकि इनकी फैमिली कभी यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी प्रेस्टिजियस फैमिली हुआ करती थी और एक बार एम्परर ने खुद यहाँ पर अपने हाथों के साथ ये सील इनके पैट्रियार्च को दी थी और तब से ये सील इनकी फैमिली की एक मोहर बन चुकी है। यानी इनकी फैमिली का जो भी पैट्रियार्च होता है वो इसी सील को अपने फैसले सुनाने के लिए इस्तेमाल करता है। और ये सील अगर जिसके ऊपर भी लगा दी जाए, जिसके ऊपर भी इसकी मोहर लगा दी जाए, वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो उसी के साथ ही वो उसे कहती है लेकिन यंग मास्टर ये सील तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और आपने यहाँ पर इस सील का इस्तेमाल सिर्फ यहाँ पर मेरे सर्वेंट के कपड़े लाने के लिए यहाँ पर कर दिया। तो वो उसे कहता है तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है, मेरे लिए तो ये सील बिल्कुल बेकार है और मैं आज से पहले भी यहाँ पर इस सील को काफी बार इस्तेमाल कर चुका हूँ, जैसे कि किताबें खरीदने के लिए, पेपर या ब्रशेस खरीदने के लिए। इससे अच्छा यहाँ पर इसका कोई और इस्तेमाल है भी नहीं है क्योंकि इस सील को मैं यहाँ पर पैट्रियार्च के फैसले सुनाने के लिए तो यूज कर नहीं सकता क्योंकि मैंने अपने आप को एक पैलेस के अंदर बंद कर रखा है। तो हमारी जंगा कहते हैं क्या यंग मास्टर आप यहाँ पर इतनी खास सील को सिर्फ और सिर्फ पेपर्स और बुक्स खरीदने के लिए यूज कर रहे हैं? हालांकि इस सील को यूज करके आप यहाँ पर किसी को सजाए मौत भी दे सकते हैं। तो थोड़ी देर के बाद वहां पर इनर हाउस की स्टूवर्ड जो होती है पहुंच जाती है और अपने साथ काफी सारी लड़कियां भी लेकर आती है क्योंकि वो काफी सारा सामान उठाकर लेकर आते हैं। तो वहां पर आने के बाद उसे कहते हैं कि यंग मास्टर जो आपने रिक्वेस्ट किया था हम यहाँ पर उससे ज्यादा ही लेकर आए हैं, आपकी मेड के लिए यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत कपड़े और साथ में बहुत सारे ऑर्नामेंट्स और मेकअप का सामान लेकर आए हैं। तो हमारा यंग मास्टर जॉन उसे कहता है कि अगर तुम पहले यहाँ पर कोऑपरेट कर लेती तो मुझे यहाँ पर अपनी इस कीमती सील को यूज नहीं करना पड़ा। आज तुम लोग यहाँ पर इस बात को कम समझोगे कि यहाँ पर मेरी बात जब मैं करता हूँ तो तुम्हें इस ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए। तो बटलर जो होती है वो आगे से गुस्सा भी होती है और साथ ही वहां पर हंस भी रही होती है और उसे कहते हैं तो अब हम लोग यहाँ पर से जाना चाहेंगे, अगली बार अगर कुछ चाहिए होगा तो सील को इस्तेमाल करना। और इसी के साथ ही वो अपनी लड़कियां लेकर वहां पर चली जाती है। तो उनके चले जाने के बाद जंगा कहते हैं कि मास्टर क्या वाकई में आपको लगता है कि मैं इस लायक हूँ कि मैं यहाँ पर इतना कुछ इस्तेमाल कर सकूँ? तो हमारा योन उसे कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल इस लायक, और वैसे भी यहाँ पर आज के बाद तुम्हें बहुत सारे ओकेजन के ऊपर इन कपड़ों को और साथ में इन गहनों को पहनना पड़ेगा क्योंकि आगे से बहुत सारे मौके आने वाले हैं। तुम यहाँ पर फर्स्ट जंग मास्टर की पर्सनल नौकरानी और तुम्हें यहाँ पर इस तरह के अच्छे कपड़े पहनकर रहना चाहिए। अब जल्दी से जाओ, जाकर कपड़े पहनो, अच्छा सा मेकअप करो और जहाँ पर तैयार होकर बाहर आ जाओ ताकि हम लोग बाहर जा सकें। तो इसी के साथ ही मैं जंगा से कह दे जी यंग मास्टर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी सबसे खूबसूरत दिखने की। और इसी के साथ ही मैं जंगा जो होती है तैयार होकर बाहर आ जाती है। तो यहाँ पर से बाहर का सीन दिखाया जाता है कि ये लोग लोयांग सिटी में बाहर निकलते हैं। तो लोयांग सिटी के बारे में कहा जाता है कि लोयांग सिटी वाकई में काफी ज्यादा बेहतरीन है क्योंकि यहाँ का जो बाजार है वो काफी ज्यादा बड़ा है। बहुत सारे ताजर और बहुत सारे मर्चेंट्स इस जगह के ऊपर आते हैं और आकर अपनी चीजें बेचते और खरीदते हैं क्योंकि येलो रिवर ग्रैंड कैनाल इसी के पास से गुजरती है। इसी वजह से बहुत सारे मर्चेंट्स जो होते हैं वो रिवर के जरिए इस जगह के ऊपर आते हैं और इस सिटी में आकर बहुत सारे लोग बस चुके हैं। इसकी वजह से इस सिटी की जो पॉपुलेशन है वो 1 मिलियन से भी ज्यादा हो चुकी है। तो जैसे ही वहां पर लोग जो होते हैं जंगा की तरफ देखते हैं तो वो लोग उसकी तारीफें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि वहां पर देखो वो लड़की कितनी खूबसूरत लग रही है, एक बहुत ही खूबसूरत यंग लेडी। और उसके साथ यहाँ पर एक गार्ड भी है। तो वो लोग गार्ड को देखने के बाद कहते हैं कि जरा आहिस्ता से बात करो। उसके साथ तो यहाँ पर लोयांग फैमिली का गार्ड है, इसका मतलब यह है कि ये लोयांग स्वॉर्ड हाउस से हैं, लोयांग फैमिली से हैं। लेकिन इनके साथ
याद है कौन है, क्या इनका फर्स्ट यंग मास्टर या फिर सेकंड यंग मास्टर है, क्योंकि यंग मास्टर्स को ज्यादा कोई पहचानता नहीं है। तो गार्ड जो होता है वो बेचारा सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर एक एक्सपर्ट गार्ड हूँ, लेकिन इन लोगों ने यहाँ पर मुझे एस्कॉर्ट बना दिया। मैंने फर्स्ट यंग मास्टर से कहा भी था कि अगर तुम्हें बाहर जाना है तो अपने साथ अपनी एस्कॉर्ट वॉरियर्स की टीम को लेकर जाओ, क्योंकि इसके एस्कॉर्ट वॉरियर्स की टीम अलग होती है। लेकिन इसने यहाँ पर मुझे उठाकर ले आया, पहले मुझे यहाँ पर गेट कीपर बनाया और उसके बाद अब मुझे यहाँ पर एक एस्कॉर्ट वॉरियर बना दिया। क्या मेरा लेवल इतना ज्यादा लो हो चुका है। तो हमारा जियोन उसे कहता है कि गेटकीपर मैं यहाँ पर एक अलग बिजनेस पूरा करने के लिए जा रहा हूँ, मुझे एक जरूरी काम है, इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम इस जंगा के साथ ही रहना और इसको कंपनी देना, इसको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो इसी के साथ ही हमारा जो गार्ड होता है वो उसे कहता है ये क्या बकवास हो रही है, मैं यहाँ पर तुम्हारा गेटकीपर यानी तुम्हारा एस्कॉर्ट बनकर आया हूँ, हमारी फैमिली के यंग मास्टर और तुम यहाँ पर बिना गार्ड के कहीं पर भी नहीं जा सकते, और मैं यहाँ पर किसी नौकरानी की रक्षा करने के लिए नहीं हूँ बल्कि मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए हूँ। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ, तुम्हें बस यहाँ पर जंगा का ध्यान रखना है, जंगा को कुछ नहीं होना चाहिए, और वहां जहां भी वो जाना चाहती है उसे अपने साथ लेकर जाओ और फिर अपने साथ ही लेकर घर वापस आ जाना। तो गेटकीपर उससे कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारा ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया, और इसी के साथ ही वो थोड़ी देर के लिए साइड के ऊपर क्या देखता है, हमारा यंग मास्टर वहां से गायब हो जाता है। तो वो कहता है हमारा यंग मास्टर कहां पर चला गया, अचानक से वो कहां पर गायब हो गया, पहले मैं गेटकीपर था, उसके बाद मुझे एस्कॉर्ट बना और अब यहाँ पर मुझे एक मेड का अटेंडेंट बना दिया है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मैं यहाँ पर यह काम बिल्कुल भी नहीं करने वाला। तुम्हारी जंगा उसे कहती है गार्ड आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप जाएं यंग मास्टर के बीच जाएं, मैं नहीं चाहती कि यंग मास्टर को कोई नुकसान पहुंचे, आप उनके एस्कॉर्ट वॉरियर हैं, मैं अपना काम पूरा करने के बाद वापस घर पहुंच जाऊंगी, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है और मेरे लिए परेशान बिल्कुल भी ना हो। तो इसी के साथ ही गार्ड जो होता है उसे वहीं पर छोड़ता, जंप करते हुए छत के ऊपर चढ़ जाता और कहता है कि मैं उसे ढूंढ लेता हूँ, पता नहीं फर्स्ट यंग मास्टर अचानक से कहां पर गायब हो गया है, मुझे यहाँ पर इस बारे में पता ही नहीं था कि वो इतना ज्यादा फास्ट है, वो इतनी जल्दी भी गायब हो सकता है। तो वो जल्दी से जंप करते हुए छत के ऊपर चढ़ता है, आसपास देखता है लेकिन यंग मास्टर उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। तो गार्ड कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि फर्स्ट यंग मास्टर अपनी असली पावर्स को छुपाता है, असल में वो यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल मार्शल मास्टर है। यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है गली का दिखाया जाता है कि हमारा जियोन जो होता है वो एक घर के बाहर पहुंचता है, वहां पर पहुंचता है तो दरवाजा खुलता है, तो वहां पर सामने वही बंदा होता है जिसकी कुछ दिन पहले हमारे जियोन ने जान बचाई थी, यानी कि वो बंदा जिसको वो 3 लोग पीट रहे थे और उसके पास से पैसे वापस लेने की कोशिश कर रहे थे। तो हमारा जियोन वहां पर पहुंचता है तो वो उसे कहता है कि मैं आप ही का इंतजार कर रहा था, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्लीज आप यहाँ पर अंदर आए। तो इसी के साथ ही उसे अपने साथ लेकर अपने घर में पहुंच जाता है। तो जब उसे अपने साथ लेकर अंदर आता है तो वो अपने घर के अंदर टूटी फूटी चीजें देखने के बाद कहता है कि मुझे लगता है कि वो कमीने ब्लैक बोन सेक्टर के लोग यहाँ पर भी आए थे, मुझे लगता है कि मेरी फैमिली को उन्हें नुकसान पहुंचाया होगा। तो वो भागता हुआ अंदर जाता है और कहता है कि मेरे बच्चों, मेरी फैमिली, मेरी वाइफ कहाँ पर हो तुम लोग, क्या तुम लोग ठीक हो। तो उसी के साथ उसकी वाइफ और उसके बच्चे अंदर से भागते हुए बाहर आते हैं और उसे कहता है कि हनी क्या तुम ठीक हो। तो वो उनको गले लगाकर रोना शुरू कर देता है और कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन क्या तुम लोग ठीक हो, मुझे लगता है कि वो लोग यहाँ पर भी आए थे, क्या वो लोग यहाँ पर आए थे। उसकी वाइफ उसे कहती है कि हाँ ब्लैक बोन सेक्टर के लोग यहाँ पर भी आए थे। और इसी के साथ उसकी वाइफ जो होती है साइड के ऊपर हमारे जॉन की तरफ देखती है, तो उसी के साथ उसके सामने अपना सर झुका देती है और कहती है कि सर प्लीज यहाँ पर हमें माफ कर दें, हम लोग जल्दी से जल्दी अपने पैसे चुका देंगे, इसलिए प्लीज यहाँ पर हमें नुकसान मत पहुंचाइएगा। मेरे हस्बैंड को आप लोगों ने बुरी तरह से पीटा और आप लोगों ने हमारे घर के ऊपर भी अटैक किया, लेकिन प्लीज यहाँ पर हमें माफ कर दें, हम लोग जल्दी से जल्दी पैसे वापस देने की कोशिश करेंगे। और साथ ही उसके बच्चे भी वहां पर रोना शुरू कर देते हैं और अपना सर झुका कर कहते हैं कि प्लीज प्लीज सर हमें इस बार माफ कर दें, हम लोग जल्दी से पैसे वापस कर देंगे। तो उनका फादर उनको बताता है कि प्लीज सभी लोग शांत हो जाओ, ये वो नहीं है, ये ब्लैक बोन सेक्टर से नहीं है, बल्कि ये तो हमारे बेनिफैक्टर है, इसने मेरी जान बचाई है। ब्लैक बोन सेक्टर के लोग तो आज मुझे मार ही डालते, इस यंग मास्टर ने मेरी जान बचाई है। ये बात सुनने के बाद उसकी वाइफ उसे थैंक यू बोलती है और कहती है कि माय लॉर्ड आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे हस्बैंड की जान बचाने के लिए। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 11 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब ये क्या नया चक्कर है।